भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम ऑलरेडी 140 करोड़ की आबादी है, यही कहना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या है ये मैटर, चलिए आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक भारतवासी है और भारतवासी होने के नाते भारत के रिसोर्स के ऊपर हम लोगों का ही पहला हक बनना चाहिए। ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा था एनआरसी CAA के वक्त। तो ये मैटर है एक श्रीलंकन तमिल का जिनका नाम है शुभा करन। ये श्रीलंका से भारत में आए थे। 2018 में इनको अरेस्ट किया गया भारत के सबसे खतरनाक कानून में से एक यूआपा के अंदर। फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2018। ये कानून में इनको अरेस्ट किया गया। आरोप ये था कि ये LTTE का मेंबर है, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो श्रीलंका प्लस इंडिया के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। तो ये शुभा करन इसका मेंबर था और यहीं पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट में केस पहुंचता है। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा 10 साल का सजा सुनाया जाता है, लेकिन बाद में चल करके इसको रिड्यूस करके 10 साल से 7 साल की सजा कर दिया जाता है। 2022 की बात है ये। हाईकोर्ट सीधा सीधा बोल दिया कि जब तक सजा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक अब रिफ्यूजी कैंप में रहोगे और सजा खत्म हो जाने के तुरंत बाद ही इसको श्रीलंका में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये नहीं छोड़ना चाहता है भारत छोड़ के नहीं जाना चाहता है। और यहीं पर मैटर सीधा पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में मैटर को देखा और ये जो शुभा करन है इसका आर्ग्यूमेंट में ये कहा गया, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स, हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले कहा गया कि अगर इसको श्रीलंका में भेज दिया गया तो इसका लाइफ खतरे में आ जाएगा, इसको वहां पर मार दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसको ब्लैक गाजेटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ये ब्लैक गाजेटेड का मतलब है एक वांटेड पर्सन जिनको देखते ही तुरंत अरेस्ट किया जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा। ठीक है, तो ये खतरा एक मंडरा रहा है शुभा करन के ऊपर। नेक्स्ट चीज कहा गया कि ये जो इंसान है इसका बेटा बेटी मतलब बच्चा वाइफ सभी लोग भारत में ही रह रहे हैं, तो इनको छोड़ करके उनको क्यों मतलब भेज देना है। तो यहीं पर ऑनरेबल जस्टिस दीपंकर दत्ता ने बोले कोई और कंट्री में जाए, हमारे भारत कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। हम लोग ऑलरेडी 140 करोड़ की आबादी है और हम लोग पूरे दुनिया से आए हुए लोगों को रिफ्यूजी देने में क्या बाध्य थोड़ी ना है। यहीं पर शुभा करन के द्वारा ये एडमिट भी कर लिया गया था कि वो LTTE का मेंबर भी रह चुका है। ये एक फैक्ट है। वापस उसको भेजा जाएगा तो वो जान से मारा जा सकता है। ये एब्सोल्युटली इनह्यूमन होगा, अनजस्ट होगा उसको डिपोर्ट कर देना। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने एकदम कड़ा रूप अपना करके बोले India is not a धर्मशाला that can entertain refugees from all over the world। पृथ्वी के कोई भी कोने से लोग आए तो क्या हम उनको फ्री में शेल्टर प्रोवाइड कर देने में बाध्य है। तो ये कहना था। और यहीं पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि अगर इनको रिफ्यूजी मांगना है, शेल्टर मांगना है, कोई और कंट्री में जाए, कोई तीसरा कंट्री के पास चला जाए, भारत ही क्यों। यहीं पर सीधा सीधा कोर्ट ने सवाल किया व्हाट इज योर राइट टू सेटल हियर, आपका अधिकार ही क्या है भारत में सेटल करने का। गो टू सम अदर कंट्री, वहां पर रिफ्यूजी मांगे। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर क्या इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्या इनका जो अधिकार है इसको वायलेट करना होगा। जी नहीं। सबसे पहले भारत में आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि अगर सही तरीके से ट्रायल किया गया है, कानून में जो कहा गया है उसके हिसाब से कोई इंसान को डिटेन किया गया है, उस परिस्थिति में कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये अधिकारों का हनन है, क्योंकि किसी इंसान का लिबर्टी को छीन लेना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ के हिसाब से अगर वो किया जा रहा है तो ये वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि फंडामेंटल राइट है, भारत के कोई भी जगह में कोई भी इंसान सेटल कर सकता है। क्या ये अधिकार कोई फॉरेन नेशनल के लिए है। आंसर इज नो, नेगेटिव, क्योंकि ये अधिकार केवल ही केवल आर्टिकल 19 के तहत हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है। भारत के कोई भी कोने में जाकर के वो सेटल्ड हो सकते हैं, ये कोई फॉरेन नेशनल के लिए नहीं है। अगर इनको लग रहा है कि इनका लाइफ थ्रेट में है, लाइफ इंडेंजर है, तो कोई और अलग कंट्री में जाए, वहां से वो शेल्टर मांगे। इनका सजा है 7 साल। 7 साल जब तक ये काट नहीं लेता है तब तक ये रिफ्यूजी कैंप में ही रहेगा।
7 साल ओवर हो जाने के बाद, सजा ओवर काट लेने के बाद इमीडिएटली इंडिया को छोड़ना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा श्रीलंका। डिवीजन बेंच जस्टिस दीपंकर दत्ता एंड जस्टिस के विनोद चंद्रा जी का बेंच। मेरा ओपिनियन आपको बताओ तो ये सही डिसीजन है। भारत ऑलरेडी 140 करोड़ आबादी के साथ सफर कर रहा है। अगर इसी प्रकार से इलीगली हमारे देश में लोग आते रहे, वो लोग भी इंडियंस की तरह यहाँ पर रहने लग जाए, आखिर में भारतवासियों के लिए ही ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन बना दे रहा है। तो ये जॉब में क्यों नहीं हो, नौकरी में बोलो, पेशा में बोलो, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट भी बन जाता है। सबसे पहली बात, भारत यूनाइटेड नेशन 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है ना। भारत ये साइन नहीं किया है कि रिफ्यूजी देना ही पड़ेगा, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग एक सिलेक्टिव रिकॉग्निशन देते हैं कुछ लोगों को, जिस तरीके से टिबेटियंस, श्रीलंकन तमिल्स, रोहिंग्यास एंड अफगान्स। पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इनका लीगल स्टेटस अभी भी एम्बिगुअस है। बहुत सारे लोग कैंप्स में रह रहे हैं विदाउट सिटीजनशिप राइट्स। भारत में कोई नेशनल रिफ्यूजी लॉ नहीं है। रिफ्यूजियों को ट्रीट किया जाता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 के द्वारा। ये रूल्स अप्लाई होता है टूरिस्ट, इलीगल माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज के ऊपर। और यहीं पर अगर CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बोला जाए, नॉन मुस्लिम जो ऑन द बेसिस ऑफ परसिक्यूशन यानी कि अत्याचारित है, माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं। कौन से देश से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। क्योंकि ये सारे देश कोई सेक्युलर देश नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है। तो यही देशों में रहने वाले माइनॉरिटीज, परसिक्यूशन फेस करने वाले लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए CAA को लाया जाएगा। यहीं पर फाइनली ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। राइट टू रेजिडेंस इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। यहाँ पर रहने का, सेटल होने का अधिकार केवल भारतवासी का है। ये जजमेंट अंडरस्कोर किया, फॉरेन नेशनल क्लेम नहीं कर सकते सेटलमेंट राइट इंडिया में। इस चीज को, हर एक केस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि किनको असाइलम देना है और किसको नहीं। ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देते अर्जी को। अभी सवाल यहाँ पर एक है, क्या ये जजमेंट से मानव अधिकारों का वायलेशन हो रहा है? ह्यूमैनिटेरियंस क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ये कड़ा रूप अपनाना क्या सही था? कमेंट पर लिखिए आपका वैल्यूएबल ओपिनियन क्या है और इसको शेयर कीजिए आपके दोस्त के साथ। उनका क्या कहना है जरा सुनिए। जजमेंट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।